वाह दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तोरे ठीक ठाक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बारिश में बैठ के। तो अभी हमारे मुल्तान में अभी बारिश हुई है और बड़ी मज़े की बारिश है, क्योंकि सुबह से इतनी हब्स थी, इतनी ज़्यादा हब्स थी। आप ये जब देख रहे हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आती थी, काम करती थी, मेरी हिम्मत आज बिल्कुल जवाब दे गई थी। अब आज बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। और दूध भी मैं बॉयल करके ना आज कमरे में ही ले आई थी, और इतनी ज़्यादा हब्स में दूध पता ही नहीं चलता कैसे ख़राब हो जाता है। बॉयल्ड हुआ दूध 2 मिनट बाहर रखो ख़राब हो जाता है। तो मैं फिर उसे अंदर ही ले आई थी बॉयल करके, और अभी मैं बिस्तरे समेट रही थी, कमरा सेट कर रही थी। बाहर का काम मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही कर लूँ, तो ताकि ना अंदर तो चलो फिर भी होता रहेगा, बाहर का जो हब्स है इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो अभी अम्मी बैठ रही थी अपने मशीन के काम में, और मैं समेट रही थी कमरा। और फातिमा मुझे इतना तंग कर रही थी, क्योंकि अभी उठी है और मैंने अभी इसके बाल बनाने हैं, तो ये बिल्कुल हाथ ही नहीं आ रही थी। बाल बनाने में ये इतना ज़्यादा तंग करती है, इतना रोती है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दाल पक रही है, तो ये मैंने पकाई थी रात को, पिछली रात जो गुजरी है। फर्स्ट में जो क्लिप आपने देखा है मुर्गियों के साथ, वो गांव में मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं गांव गई थी, कोई अचानक ट्रेजिडी हो गई थी, उसके लिए जाना पड़ा। तो फिर वापस आई तो कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से दाल बना लेती हूँ। भुनी माश की दाल मिनटों में तैयार हो जाती है, इधर से रोटी पकाओ, इधर से ये बन जाती है। ये तड़के वाले से भी ज़्यादा जल्दी बनती है। तो इस वजह से फिर जो चीज़ जल्दी बननी थी, क्योंकि थकी हुई मैं इतनी थी, तो मेरा मन था कि जो भी बस हो बस जल्दी जल्दी से वही बना लूँ। तो दाल को मैंने बॉईल करने धो के दाल को मैंने बॉईल करने रखा था हल्दी और नमक के पानी में। उधर मैंने एक प्याज और थोड़ा सा 1 चम्मच लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के उसका मैंने मसाला सा बना लिया था। और दाल बॉइल्ड जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और साथ में मैं नमक मिर्च और बस नमक मिर्च डाल दूँगी एंड में पिसा गरम मसाला डाल के, तो ये फटाफट से तैयार हो जाएगी। तो अभी इसको मैंने इसमें डाल के रोटी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने रोटी डालनी थी क्योंकि अम्मी घर पे थी, तो अम्मी को भी भूख लगी थी, वो रात का खाना ज़रूरी खाती हैं। तो फिर मैंने सोचा सारे खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे, तो बस दाल ही ठीक है। तो अभी मैं दाल को लगा रही हूँ तड़का। तड़के में भी मैंने ज़ीरा, सब्ज़ मिर्च और लाल छोटी गोल मिर्च ये डाल के, और हल्का सा मैंने डाल दिया था मिर्ची का पाउडर, क्योंकि वो फिर दाल ऐसे येलो येलो से नहीं खाई जाती। थोड़ा सा इसका रोगन वाला हो तो वो शक्ल फिर अच्छी लगती है सबको। वैसे मैंने स्टार्ट में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, तो अभी जब मैंने इसे तड़का लगाना होता है तो स्टार्ट में इतना ऑयल नहीं डालती। तो इस वजह से अभी जो है इसको मिक्स कर लूँगी, और ये बन चुकी है। तो साथ में फिर रोटियां बना के, तो ये मेरा था रात का खाना। अभी सुबह का टाइम है, और अभी हम पियेंगे चाय। चाय के साथ थोड़ा सा ये केक लाई हूँ, क्योंकि और कुछ भी नहीं रखा था। ये है अगली सुबह, और मैंने बनाई है चाय, और मैं पीऊँगी चाय। और साथ में अभी मैं साथ में कर दूँगी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि दाल भी रखी है। और थोड़े से वैसे मैं कल इससे पहले मैं गई थी नादी के साथ, बाज़ार गई थी, तो ये सामान उधर ही रखा था, तो मैं फिर कल गई थी तो ले आई थी। ये डोई मुझे बड़ी अच्छी लगती है, छोटी डोई, ये सबको पसंद आती है। जब भी मैंने ब्लॉग में इस्तेमाल किया ना, सभी पूछते हैं कहाँ से मंगाई है। तो ये दराज से मंगाई थी, तो बहुत ही अच्छी है वैसे इनका काम, स्मार्ट सी है, बड़े काम आती है। तो यही मुझे लोकल बाज़ार में भी, यहाँ हुसैनागंज में भी मुझे रखी मिल गई थी। लेकिन ये है कि इसकी नहीं लेंथ नहीं है, छोटी है, बुनाई टाइम थोड़ा बंदा तंग होता है। वैसे अगर बर्तन छोटा हो, पैन वगैरह, तो उसमें आसानी से इस्तेमाल हो जाती है। मुझे बड़ी डोइयाँ ना मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और वो मुझसे इस्तेमाल ही नहीं होती। तो ऐसी छोटी छोटी बड़ी इजी हो जाती हैं। तो ये मैंने ले ली थी, और अभी मैं कर रही थी साथ में
नाश्ते की तैयारी, और उसमें मैंने सोचा कि चलो ऑमलेट बना लेती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और दाल गरम कर लूँगी, साथ में अगर हुआ तो कोई शेक बना लूँगी, या चाय तो पहले ही बनाई है। चाय एक पहले बनती है जो आँख खुलने के लिए बनती है, थोड़ा एनर्जी के लिए बनती है ताकि उठूँ और मैं काम स्टार्ट करूँ। और एक जो है बाद में बनती है जो कि नाश्ते के बाद जैसी बनती है। तो 2 अंडों का मैं यहाँ पे ऑमलेट बनाऊँगी, सबको पूरा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी शदीद है और हब्स को इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आ रही क्यों इतनी ज़्यादा हब्स है। बारिश मांगते हैं, थोड़ी देर के लिए बारिश में हम खुश हो जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद की जो हब्स फेस करनी पड़ती है वो इतनी कुछ ज़्यादा होती है कि आपकी सोच से बाहर। और अभी जो है रोटी मैं तैयार कर लूँगी, क्योंकि रात दाल बनाई थी तो सब बड़े शौक़ से सुबह अच्छा सा नाश्ता करते हैं। मौसम की शिद्दत खैर छोड़े, जब हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे मूड के साथ रहेंगे तो फिर लाइफ आसान हो जाती है। इस तरह हर तरफ हर वक्त ही अगर हम इसी टेंशन में पड़े रहेंगे कि मौसम कैसा है, मौसम की शिद्दत जब से हम पैदा हुए तब से ऐसी ही है। सर्दी में शदीद सर्दी होती है, गर्मी में शदीद गर्मी होती है, तो इंसान जो है ना वो किसी हाल में खुश नहीं है। गर्मी ना हो तो सर्दी को याद करते हैं, सर्दी ना हो तो गर्मी को याद करते हैं। खैर ये एक अलग बहस है। तो नाश्ता यहाँ पे मैं बड़ा अच्छा सा तैयार करूँगी, सबको अच्छे से मूड से नाश्ता देंगे। और ऑमलेट भी मैंने बना ही लिया 2 अंडों का, क्योंकि सारे सुबह सुबह वैसे ना चाहे जितना हो, लेकिन सुबह नाश्ते में अंडे, ब्रेड, दही ये चीज़ ना हो ना तो लगता है कि दोपहर का खाना है। तो सुबह का जो थोड़ा पता चलना चाहिए कि सुबह का नाश्ता है, तो ये अंडे और ये दही वगैरह होनी चाहिए लाजमी। और वैसे भी दिन का स्टार्ट अगर इन अच्छी हेल्दी चीज़ों से हो ना तो सारा दिन ही अच्छा होता है। तो सबको मैं ना अच्छा सा नाश्ता कराऊंगी और सारे अपना अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हस्बैंड ने जैसे कि हस्बैंड काम पे चले जाएंगे और रुमान उठ के पढ़ने बैठेगा, क्योंकि उसके पेपर्स हो रहे हैं। ईद के बाद अभी तो ब्रेक हो गई है, तो ईद के बाद ईद के चौथे दिन उसका पेपर है। तो वो फिर थोड़ा बहुत वैसे तो जो सारा साल जो पढ़ा होता है वही होता है, लेकिन फिर भी जो एंड टाइम पे हो तो वो मतलब याद रहता है, वो फिर जहन में ऐसे ताज़ा सा रहता है, तो वो पेपर्स अच्छे हो जाते हैं। तो मैं फिर उसे जल्दी से पढ़ने के लिए कह देती हूँ, पढ़ने बैठ जाता है। तो यहाँ पर ये देखें जी मैंने बड़ा सा एक ही ऑमलेट बना लिया, क्योंकि गर्मी में मैंने सोचा कि थोड़ी टाइम की बचत की जाए, थोड़ा बनाने से बेहतर है मैं एक ही टाइम में ना बड़ा सा ऑमलेट बना लूँ। और अभी मैंने दाल निकाल के उसको भी मैंने गरम कर ली है और नाश्ता में लगा दूंगी। और आम का जूस मैंने बना लिया है। थोड़े से जो आम नरम पड़ जाते हैं उनका फिर मैं जूस बना लेती हूँ। वैसे जो सख्त होते हैं उनको वैसे मैं काट के टेबल पे रख देती हूँ तो खा लेते हैं। सबको सख्त आम ही पसंद है। बस मेरा आज के जी हो गया है नाश्ता तैयार। आपने करना है तो आप भी कर लें नाश्ता। वैसे बड़ा दिल होता है कि कभी जो इतना प्यार करते हैं वो भी हमारे साथ खाएं पिएं। और अक्सर हमारी जो होता है ना थोड़े से ताल्लुक़ में आते हैं तो हम ज़रूर उनको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। लेकिन ये जो दूर दूर हैं बस फिर उनको नाश्ता ले क्या कर सकते हैं जी। तो गर्मी बस इतनी है ना कि बस मैंने सोचा कि मिनटों में बस किचन का काम ख़त्म करूँ अंदर बैठूँ। बल्कि किचन का काम ही नहीं हो रहा था, मेरा दिल था कि शाम में कर लेती, लेकिन जो ऊपर वाला है ना ये उनका समेट लेती। थोड़े से बस बर्तन काफ़ी सारे मैंने धो लिए थे, सुबह मैंने धो लिए थे उठ के। तो थोड़े से बर्तन रहते हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ और चूल्हा है वो थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। बाकी शाम में जब खाना बनाने आऊँगी तो डिटेल से फिर सफाई कर लूँगी। वैसे ऑलमोस्ट मैंने सुबह सफाई की है इसकी। चले अभी हम लग जाते हैं किचन के काम में। और किचन का काम मेन काम तो लगता है कि रखा ही है, बस उठ के भी करती हूँ और मुकम्मल करके भी करते हैं, फिर भी काम रखा होता है।
क्योंकि रोटी पकती है तो चूल्हे पे बहुत ही ज़्यादा आटा आटा होता है। तो उसको साफ़ करके सारे बर्तन एक ही तसले में जमा करके इनको रख दूँगी बाहर। थोड़ी सी टूटी चला देती हूँ, थोड़े से ये नरम पड़ जाते हैं तो इन्हें धो डालती हूँ। और चूल्हे के जो कड़े ये भी मैं साथ में ही वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर ये वैसे रखे रहेंगे तो इन पर चाय गिरती है, आटा गिरता है, तो बहुत ही ज़्यादा इसके नीचे नीचे ना वो रखे रह जाते हैं, बुरे लगते हैं। तो अभी इनको धो लूँगी और आपसे इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। और नेक्स्ट जो व्लॉग स्टार्ट करूँगी वो यहीं से स्टार्ट करूँगी। और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।